बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, आज हम कोशिश करेंगे नमाज के असल मकसद के बारे में। आखिरकार नमाज है क्या, हम क्यों अदा कर रहे हैं, जो अदा नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, नमाज की हकीकत है क्या, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज असल एक बंदगी है अल्लाह की। नमाज असल में एक बंदगी है अल्लाह की। सजदा जो हम करते हैं एक बंदगी है अल्लाह की। फिर इब्लीस ने सजदे से ही इनकार किया था, सिर्फ एक सजदे की, और उसने मरदूद में शुमार किया गया। न जाने हम अजाने सुन के अनसुना कर देते हैं, कितनी अजाने सुनकर अनसुना कर देते हैं कि हमने सुना ही नहीं। नमाज तो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मैंने कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचे, गौर करे कि सिर्फ एक सजदे से ही तो इनकार किया था इब्लीस ने, और अल्लाह ताला ने उसे मरदूद में शुमार कर दिया कल क़यामत तक। सोचे हम कितने सजदे से इनकार कर रहे। हर दिन 5 वक्त 5 टाइम हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन पुकार रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है हर रोज़। लेकिन हम अनसुना कर दे रहे हैं और अनदेखा कर दे रहे हैं। लेकिन दावत डेली हमें मिल रही है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये नमाज ऐसी चीज़ है, आप पे फ़र्ज किया गया है। आपको दिल लगे या ना लगे, काम है, बिजी हैं, चाहे जिस हाल में हैं, आपको पढ़नी है। इससे छुटकारा नहीं है मेरे दोस्त। चाहे जैसे पढ़े, आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़े, बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़े, सोकर पढ़ सकते हैं, सोकर पढ़े। माफ़ नहीं है मेरे दोस्त, आपके ऊपर फ़र्ज की गई है नमाजें। ये 5 वक्त की आपके ऊपर फ़र्ज की गई है, तो इससे हमें किसी भी हाल में पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़े। इसमें कोई बख्शिश की बात नहीं है। अगर एक टाइम भी हम कज़ा कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही होगी। ये 60 साल 70 साल की ज़िंदगी है, लेकिन एक ज़िंदगी ऐसे भी आने वाली है जिसकी कोई खात्मा नहीं है। अलमादूद है, वो जन्नत की ज़िंदगी है। जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ लौटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ लौटना है। आपको क्या लगता है कि दुनिया अल्लाह ताला ने फजूल में बनाया है? अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को फजूल में नहीं बनाया, किसी भी चीज़ को फजूल में नहीं बनाया। और हर सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है। आप जो ये बातें करते हैं, ये जो आँखों से देख रहे हैं, ये जो कान से सुन रहे हैं, ये जो सांस ले रहे हैं, ये जो आपका दिल का धड़कना, ये सब ऑटोमेटिक नहीं है। कोई है जो इसे चला रहा है। ये दिन का होना, ये रात का होना, ये सूरज का निकलना, चांद का निकलना, ये कोई है जो चला रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो इसे चला सकता है। मोहब्बतें हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन अल्लाह की सिवा सब फाइल है। अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं। सारी दुनिया भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। आप सोचिए ना, एक लाइट जलाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है, तो आपका जिस्म ऐसे नहीं चल रहा ना।
जब लाइट जलाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, तो सोचिए आपका जिस्म ऐसे चल रहा? नहीं, ऐसे नहीं चल रहा मेरे दोस्त। दर हकीकत तो बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को, पूरी मखलूक को पैदा इसलिए किया कि उसकी इबादत की जाए। वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया। दर हकीकत बात यही है कि उनकी इबादत की जाए। और हम पैदा होने के बाद हम समझते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस जी रहे हैं, हम मर रहे हैं, बस हमें काम में बिजी हो गए। ये 60 साल 70 साल की ज़िंदगी है, लेकिन सोचे कि मरना तो है। कोई डॉक्टर किसी को जिंदा कर सकता है? एक पानी की नोथड़े से किसी इंसान को बना सकता है कोई? सोचे ना, डॉक्टर या माँ बाप या पूरी दुनिया भी चाह ले तो कर सकता है? नहीं। वो सिर्फ अल्लाह, वाहिद अल्लाह की जात है जो ये सब पे कादिर है, वही कर सकता है, और कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकता है। तो उसने बनाने का मकसद सिर्फ है कि आपका इम्तहान लेना और आप इम्तहान में पास हो जाओ। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि बिगैर पैसे की, बिगैर किसी नुकसान का हम अदा कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें जो है, हज हो गया, ज़कात हो गया, ये सब हमको पैसा उसमें पे करना पड़ता है। हम अगर मालदार हैं तो हम कर पाएंगे, मालदार नहीं है तो हमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन नमाज में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस वक्त ही तो चाहिए। अल्लाह ने आपको बनाया इबादत के लिए, ना कि दुनिया कमाने के लिए। जिसने दुनिया बनाया उसी ने बोला ये दुनिया एक फ़ानी है, ख़त्म हो जानी है, ये एक इम्तहान गाह है और कुछ भी नहीं। तो आप खुद सोच ले, खुद सोच ले कि नमाज जिसने भी, अब बात एक मसला होती है कि हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, गैर कौम नमाज नहीं पढ़ते हैं। ऐसा भी बात आती है कि वो लोग क्यों नहीं नमाज पढ़ता। बात दरअसल हकीकत ये है ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहे दिल से कबूल कर लिया, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, उसने एग्रीमेंट किया है अल्लाह के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई है। ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसा है तो अदा होगी, नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है। लेकिन नमाज के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, वक्त चाहिए। अल्लाह की इबादत के लिए, से नमाज के लिए सिर्फ वक्त चाहिए। 24 घंटे की ज़िंदगी में 5 वक्त नमाज पढ़ना है। आज हम इतने हल्के में ले रहे हैं, इतने हल्के में नमाज को ले रहे हैं कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई बड़ी बात नहीं होती तो जिसको हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को, हसन रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही जन्नत का सरदार बना दिया जवानों का। बचपन में ही उसे नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वो तो ऐसे ही जन्नत में जा सकते हैं, ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी ने जन्नत का सर्टिफिकेट उसी ने दे दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बचपन में ही। लेकिन क्या हुआ? उसने नमाज छोड़ी। याद करो वो करबला का वक्त, जंगें चल रही है, असर का वक्त है। बोला समर से बोला गया, समर यजीद लोग में जो उधर से ओपोजिशन वाला जो पार्टी था जिससे लड़ रही थी हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सहाबी लोग,
बोला गया कि असर का टाइम हो गया, हम लोग नमाज अदा करेंगे। उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जंग नहीं रुकेगी, जंग ऐसे ही चलती रहेगी, तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार दिए जाओगे। लेकिन क्या किया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, बोला आधा नमाज अदा करेगी और आधा जंग लड़ेगी। वैसे ही किया, आधा जंग लड़ रहा था, आधा नमाज पढ़ा। बाद में जो नमाज पढ़ लिया, बाद में वो फिर जंग लड़ रहा था, फिर आधा नमाज पढ़ा, अदा किया। तो सोचिए वैसी हालात में वो नफसी नफसी का आलम था, जिसके बच्चे को शहीद कर दिया गया, जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया, पानी की प्यास, भूख, ऐसी शिद्दत। उस वक्त भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे मिल गया, उसने नमाज नहीं छोड़ी। हम और आप किस गली के, कहाँ हैं हम आप? जरा सोचे मेरे दोस्त। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है मेरे दोस्त, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज हमें पढ़नी है, इससे कोई बच नहीं सकता है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उस पे नमाज हर बालिग मर्द औरत पे फ़र्ज हो गई है। आपको किसी भी हाल में पढ़ना है। आप बीमार हैं, आप सफ़र में हैं, आप जंग में हैं, कहीं भी हो, आप जिंदा हैं, आपके जिस्म हरकत है, आपको नमाज पढ़नी है। आप होशो हवास में हैं, आपको नमाज पढ़नी है, चाहे जिस हाल में पढ़ें मेरे दोस्त। बात क्लियर हो चुकी है। अब जरा इससे थोड़ा सा हट के सोचे, थोड़ा सा हट के सोचे। कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका थोड़ा सा दर्द भी आपके माँ बाप नहीं बांट सकता, डॉक्टर नहीं बांट सकता है। बांट सकता है? नहीं। आपको खून की जरूरत है, किसी ने दे दिया एक खून आपको, ब्लड, तो आपको पूरी जिंदगी उसका एहसानात मानते हैं, उसे भुला नहीं पाते हैं। कोई अगर 1 लाख रुपया दे दिया मुसीबत में, तो उसकी पूरी जिंदगी खिदमत गुजार बन जाते हैं, उसको एहसानात, उसके एहसानात के तले दब जाते हैं कि उसने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया यार, ऐसा वक्त में काम दिया, कि हम भुला नहीं पाते हैं उसे, ना चाह कर भी। तो जरा सोचे, जिसने आपको पानी के नोथड़े से मां के पेट में एक पानी के नोथड़े से आपको ढांचों में बनाया, ढांचों में संभाला, धीरे धीरे वो इंसान का एक ढांचा बना दिया और आपको पैदा किया। आपको क्या ज़रूरत थी? उस वक्त आपको मालूम था कि आपको हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, पाँव की ज़रूरत पड़ेगी, आँखों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सही सलामत पैदा किया। सोचे उनकी कितनी एहसानात हैं यार, जरा सोचे, गौर करें उनकी कितनी एहसानात है। अगर आपके जिस्म के एक एक बूंद का कतरा भी उनके रास्ते में अगर बहा देना, फिर भी कम है उनके एहसानात। क्योंकि उनकी ये जिस्म जो है, ये हमारे जो जान है, ये जो हमारे बॉडी है, उन्हीं की मेहरबानी से हम हैं दुनिया में, उनके बगैर हम नहीं हो सकते हैं। फिर उनको कैसे हम भूल सकते हैं? कैसे उनकी इबादत को छोड़ सकते हैं? उसके एहसानात के, अल्लाह के एहसानात के पीछे हम दबे हुए हैं। चाह कर भी उनकी एहसानात को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आप जाए ना, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा, डॉक्टर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगाएगा, कितना पैसा लेता है एक दिन का? एक दिन का कितना पैसा ले रहा है? हालांकि वो जिंदगी नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी पैसा ले रहा। आप सोचे ना, जरा गौर करें ना, 24 घंटे कितनी सांस ले रहे हैं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं। ये कहाँ से आ रही है? उस अल्लाह की ने पैदा किया ना, अल्लाह ही ने दे रहा ना, कोई डॉक्टर दे रहा? अगर इसका पैसा अगर कोई डॉक्टर लेना पड़े ना, लेना चाहे ना, तो आप सोचोगे कि मर ही जाऊं तो बेहतर है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? सिर्फ सांस का, सिर्फ
सिर्फ सांस की बातें मैं कर रहा हूँ। ये जो दिल का धड़कन जो धड़क रही है, ये जो आंखों से देख रहे हो, एक आंख कोई दे सकता है? जो पूरी दुनिया का नज़ारा देख रहे हो, कोई दे सकता है? नहीं। कितनी बड़ी नेमत है यार, कितनी बड़ी नेमत है, हम उसे भुला नहीं सकते हैं, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास अल्लाह ने सलाहियत दिया है, आप सोचिए, उस पर गौर करें। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो उन्हीं की शुक्र अदा करें। नमाज पढ़ें, किसी भी हाल में पढ़ें, उनका शुक्र अदा करें। नमाज तो अल्लाह का, नमाज तो दीन का सुतून है। अल्लाह ने फरमाया, हमारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। आप अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है आपको। जिसने भी अल्लाह से मोहब्बत की है उसने नमाज नहीं छोड़ी है। जिसने भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है उसने नमाज नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत है, आंखों की ठंडक है, दीन का सुतून है नमाज। हम कैसे छोड़ सकते हैं इसे? इसके बगैर हम नहीं हैं, हम हैं ही नहीं हैं। नमाज के बगैर हम है ही नहीं हैं मुकम्मल दिन पे। जब तक आप नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ेंगे, दिन पे अमल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपका राब्ता ही कट जाएगा अल्लाह से बात करने का, आपसे अल्लाह से मांगने का। आप खुश नहीं रह पाएंगे, आप मुसीबतों से घिर जाएंगे, आपके दिलो दिमाग पे सुकून नहीं रहेगा, जीने का मजा नहीं ले सकते हैं। तो अल्लाह से जुड़ने का एक मौका है आपके पास। इस 60 साल 70 साल की ज़िंदगी में अल्लाह के करीब हो जाए। जाना तो अल्लाह के पास ही है, उन्हीं के लिए ये पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दे। अपनी ज़िंदगियां जो है ना, वक्फ कर दे अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि ये दुनिया एक फ़ानी है। जिसके लिए आप मर रहे हैं ना, जद्दोजहद कर रहे हैं ना, अपने बच्चे के लिए, बीवियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कोई अपना नहीं है, रब के सिवा कोई अपना नहीं है। एक दर्द नहीं बांट सकता आपका, रब के सिवा एक दर्द भी नहीं बांट सकता आपका। कोशिश करें मेरे दोस्त, बातें करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो सकती उनके एहसानात। जितनी एहसानात उनके मेरे ऊपर है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ लफ्ज़ों में मेरे दोस्त, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती है। इसलिए कोशिश करें। ये दुनिया फ़ानी है, ये बच्चे, ये बीवी, ये माँ बाप, ये रिश्तेदार, ये दुनिया, बोला ना अल्लाह ताला ने, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जानी है, कोई किसी का नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया ना, वो भी उससे पहचानने से इनकार करेगा। ऐसा नफ्सी का आलम होगा मेरे दोस्त। अब कहाँ है, सोचिए जरा। इसलिए मेरे दोस्त, नमाज को पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करें, नमाज को ना छोड़े, नमाज को किसी भी हाल में ना छोड़े। ये आपका अल्लाह से जुड़ने का एक वाहिद जरिया है, अल्लाह से मांगने का एक वाहिद जरिया है, आपको जिंदगी में सुकून लाने का एक वाहिद जरिया है। तो आप कोशिश करें मेरे दोस्त कि नमाज को ना छोड़े। आज से अहद करें कि अपने जिस्म, अपने जान, अपनी मान अल्लाह के रास्ते में मैंने कुर्बान कर देना है। किसी के लिए भी करो दुनिया में, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवियां के लिए, सब ये फानी है, ये ख़त्म हो जानी है। ये एक फितरत बनाया अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह की जो मोहब्बत है, मोहब्बत अल्लाह ने बनाई है अपने लिए। आपको जिंदगी दी अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए, ना कि अपने बीवी बच्चे में मगन हो जाओ। तो मेरे दोस्त, कोशिश करें कि आज के बाद हम एक भी नमाज कज़ा ना होने देंगे, एक भी नमाज कज़ा ना होने देंगे। ओके मेरे दोस्त, बातें बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ लफ्ज़ों में अल्लाह की नेमतों को। इसलिए कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाने।
व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।